महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 6वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पापों के भेद का वर्णन। ब्राह्मणों के द्रव्य का हरण करना, दूसरे की संपत्ति उसे न देकर किसी अन्य को प्रदान कर देना, अत्यंत अहंकारी, अत्यंत क्रोधी होना, पाखंडी, विषयों में अति प्रसति और कार्यालय सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, उत्तम कुलीन कन्याओं में दोष लगाना, परिवृत्ति परिवेत्ता, और जिस कन्या से ये दोनों दोष उत्पन्न होते हों उन्हीं को कन्यादान करना और उन्हीं को यज्ञ कराना, शिव जी के निमित्त बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों और पुष्पों और बगीचों को नष्ट कर देना, उसका विनाश करना, शिव आश्रम स्थित जनों को अल्प मात्रा भी पीड़ा पहुंचाने पर किसी मनुष्य की भृत्य परिवार सहित चोरी करना, पशु धान्य धन कृप्य आदि की चोरी करना, बेल चुराना, बैल चुराना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ वाटिका तड़ाग स्त्री और पत्रादि का विक्रय करना, जो अपनी स्त्रियों के आजीविका से कमाए हुए धन से अपनी जीवन यापन करते हैं, जो स्त्रियों के बस में रहते हैं, जो स्त्रियों की रक्षा नहीं करते हैं, जो माया करके अर्थात झूठ बोलकर स्त्रियों का सेवन करते हैं, जो लोग धन लेकर दूसरे से उसको वापस नहीं करते हैं, निंदित से धन का दान लेते हैं, झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, जिस जिहा से कामोभोग के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, जो वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके द्वारा की गई अर्जित धन से अपनी आजीविका चलाते हैं, जो ब्राह्मणोचित आचार का त्याग कर देता है और दूसरों के आचरणों का सेवन करता है, जो देवता अग्नि गुरु साधु ब्राह्मण चक्रवर्ती राजा की प्रत्यक्ष और परोक्ष में निंदा करता हो, जो तालाब और कुओं का नाश करता हो, एक पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को भोजन करने में भेद करता हो, ऐसे पाप करने वाले उपपातकी कहलाते हैं। जितने पाप बताए हैं ये उपपातकी की श्रेणी में आते हैं। और इसके आगे बताया गया है शिव महापुराण में कि जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र, तपस्वियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे नारकी पाप कहते हैं। जो दूसरों की स्त्रियों को देखकर दुखी होते हैं, जो दूसरों के द्रव्य को देखकर निंदा करते हैं, जो दूसरे के द्रव्यों का अपहरण करते हैं, जो वैश्य कम तौलते हैं, जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, जो ब्राह्मणों पर प्रहार करते हैं और दूसरों पर भी प्रहार करते हैं, जो सुरा का सेवन करता है, जो दूसरे की स्त्री के संग गमन करता है, जो फूट डालकर शासन करता है, जो गुरुद्रोही और चंचल ठग है, जो अपनी स्त्री, मित्र, पुत्र, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करता है, जो सन्यासी होकर घर में ही निवास करता है, जो शिव मूर्तियों का भंजक है, ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं, नरक कारणों में ये डूबते हैं। जो लोग शास्त्र की आज्ञा को लांघकर मनमाने ढंग से क्रिया करते हैं, जो निरंतर दूसरों को दंड दिया करते हैं, दंड देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक में सदा दुखी भोगते हैं। और जो राजा बिना विचारे, जिसने चोरी नहीं किया हो,
उसको भी दंड देना, और जिसने चोरी किया हो माल सहित पकड़े जाने पर उसे मुक्त कर देना। ऐसा राजा नरक का गामी होता है। जो इस प्रकार के पापी होते हैं, यमराज की आज्ञा से महाभयानक यमदूतों के द्वारा पकड़कर सशरीर यमलोक में दुख पूर्वक लाए जाते हैं, और वहाँ पाप करने वाले देवता पशु पक्षियों को यमराज दंड देते हैं। इसी के साथ ये शिव महापुराण के उमा संहिता का ये 6वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।